मेरे दोस्तों, ईरान ने लात मार दी है तमाम मांगों पर। 15 मांगे रखी थी ना, 15 शर्तें डोनाल्ड ट्रंप ने रखी थी। भाई साहब मना कर दिया ईरान ने। यार दिल जीत लिया ईरान ने, कसम खुदा की। सुबह से मैं टेंशन में था कि यार ईरान मान न जाए, एकदम सारी शर्तें कबूल ना कर ले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर बता दूं कि ईरान तो पहले ये भी नहीं मान रहा था कि हमारी बात हो रही है। ऑफिशियली तो मना कर रहा है, बात नहीं हो रही है। तो ये ऑफिशियली मना भी नहीं कर सकता, तो सोर्स क्या है? कहीं मौलाना आ जाए, भाई सोर्स तो तुम इजराइल का दे रहे हो। भाई इजराइल ही इस बात को खोल सकता है और कोई नहीं खोलेगा। सोर्स आपके सामने। इजराइल ने साफ कहा है, इजराइल ने बताया है, इजराइल की मीडिया ने बताया है, सोर्स वही है कि ईरान ने पाकिस्तान को यानी मीडिएटर को कह दिया है कि हम आपकी यानी अमेरिका की ये 15 शर्तें नहीं मान सकते, क्योंकि पहले उनको हमारी 5 शर्तें माननी होंगी। अल्लाह अकबर। भाई 15 की 15 पढ़ते ही ठुकरा दी ईरान ने कि हम नहीं मानेंगे। और IRGC के कमांडर सुबह से इजराइल पर हमला कर ही रहे हैं। अब आगे की सुने। ईरान ने कहा कि भाई 5 शर्तें पहले अमेरिका मानेगा हमारी, उसके बाद हम सोचेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई वो 5 शर्तें क्या है ईरान की? अब सुनते जाइए और उंगलियों पर याद रख लेना। ईरान की पहली शर्त है, गारंटी चाहिए हमें कि अब ईरान पर कभी हमला नहीं होगा, पक्की गारंटी। दूसरी शर्त है, हमले बंद हो, असैसिनेशन जो ढूंढ ढूंढ के हमारे लीडरों को कत्ल कर रहे हो धोखे से, ये बंद हो। तीसरी शर्त ये है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में जो हमारे मुल्क में जितना नुकसान हुआ है वो सारा भरपाई अमेरिका करे। इसमें अगली शर्त, पूरे मिडिल ईस्ट में गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान, जहां जहां जंगें हो रही हैं, जहां जहां अमेरिका और इजराइल जुल्म कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, सब बंद हो जाएं। और अगली बहुत बड़ी शर्त है कि इंटरनेशनल लेवल की हमें मान्यता मिले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का है। समझ रहे हैं आप? ईरान ने अपनी शर्त। अब आपको बता दूं, ये लाइव अपडेट दे रहा हूं, तो बात ऐसी है कि आगे बातें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बात करवा रहा है। पाकिस्तान यहां जाता है, फिर बात उनकी लेता है, फिर इधर आता है, फिर इनसे पूछता है, इनसे कहता है, इनकी बात लेता है। तो भाई इस बीच में हो सकता है 2 शर्तें ईरान ठुकरा दे, 3 मान ले, और हो सकता है ये 4 ईरान की मान ले, 5 ईरान की मान ले। अभी बात चल रही है, लेकिन पहला झटका जो दिया है वो ईरान ने दिया है। और पहली बार में ईरान ने 15 की 15 शर्तों को मतलब सुना ही नहीं, कह दिया भाई पहले आप हमारी शर्तें मानो, ये 5, उसके बाद आगे बात होगी, वरना हम कोई डील नहीं करेंगे। भाई डोनाल्ड ट्रंप को, किसी अमेरिका के राष्ट्रपति को इतना जलील किसी ने नहीं किया होगा जितना ईरानियों ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, जिसको मैंने आपको कल बताया था कि ट्रंप ने कहा है कि हमें बहुत बड़ा एक गिफ्ट मिलने वाला है, और वो गिफ्ट हमें मिल भी चुका है, बहुत जल्द आपको पता चलेगा। ईरानियों ने क्या किया, उस वीडियो को, उसके बयान को वो ऊपर लगाया और नीचे लगा दी एक वीडियो, और मिसाइल पर लिख दिया। मिसाइल पे क्या लिखा है? ट्रंप जिस गिफ्ट की बात कर रहा था कि उसे गिफ्ट मिलने वाला है, वो बड़ा गिफ्ट ये है, इसकी बात कर रहा था, यानी मिसाइल। हमारी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ ये मिसाइल है। आप समझे? भाई इतने गंदे लेवल पर किसी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर आदमी, जिसको लगता है कि वो सुपर पावर है, भाई कौन ऐसा पेल सकता है यार ईरान के अलावा? कोई नहीं है। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। भाई लगता है कि IRGC तुम्हारे भाई को देख रही है डायरेक्ट। कोई तो है जो फारसी में ट्रांसलेट कर रहा है वीडियो। बताया था मुझे एक मेरे यार ने कि भाई यहाँ तुम्हारी जो है ट्रांसलेट हो रही है वीडियो, और टेलीग्राम के चैनलों में ईरान की जा रही है वीडियो। मैं तो मजाक समझ रहा था, यहाँ तो बहुत याद है, मैं बार बार डोनाल्ड ट्रंप को यजीद, शिम्र, करबला के वाकया बयान कर रहा हूँ। तो भाई ये शिया समुदाय समझ पाएंगे। ये देखो, मिसाइलों के ऊपर जो करबला फिल्म है उसमें जो शिम्र का कैरेक्टर है वो ऊपर लगाया, और शिम्र के नीचे डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाई। यानी आज का शिम्र
डोनाल्ड ट्रंप को बताया। समझ रहे हो? तो आप समझ सकते हैं ईरान बड़े लेवल पर फ्रंट फुट पर आके खेल रहा है। बस एक काम और कर दो ईरानियों, हालांकि ये चीज़ बहुत खतरनाक हो जाएगी। अगर यजीद का फोटो हो और यजीद का फोटो के नीचे तुम बिन सलमान का लगा दो यार, आया है रहने दीजिए, मत की जगह दिक्कत हो जाएगी और हालात खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल उदय। अमेरिका के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि शुरुआत में जो आपने सुना, हमने सुना, हम जो मांग कर रहे थे और हम कह रहे थे 15,000 टारगेट ईरान में हमने हिट किए, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ये मांग कर रहा था कि अनकंडीशनल, कोई कंडीशन रखे बिना ईरान सरेंडर करे और रिजीम चेंज कर दी जाए। तो इनमें से कोई बात पूरी नहीं हुई। जो आउटकम आया वो बिल्कुल उल्टा आया। इससे साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने डिल्यूजन में था, अपनी ही दुनिया में था। न टारगेट अचीव हुए, न रिजीम चेंज हुई, और ऊपर से ईरान शर्तें और रख रहा है। ये तो उल्टा हम पर भारी हो गया है। उधर सऊदी अरब ने फिर से कहा है कि ईरान के ड्रोन फिर से आए थे, हमने उन्हें रोका है। उधर जॉर्डन ने भी कहा है कि भैया हमें भी पेला गया, भला हमें भी ड्रोन से हिट करने की कोशिश की, हमने भी ईरान के ड्रोनों को रोका है। हजरात आइए ईरान के सिविलियन साइट के हमले की कुछ तस्वीरें हैं, और ये देखिए एम्बुलेंस। मैं ये खास आपको एम्बुलेंस दिखाना चाहूँगा। एम्बुलेंस पर कौन हमला करता है सारी दुनिया जानती है भाई। वहाँ दर्जनों एम्बुलेंस थी, सिविलियंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर हमला किया, स्कूलों, हॉस्पिटल्स, आम लोगों के घर, उनको इजराइल ने, अमेरिका ने निशाना बनाया। लीजिए अमेरिका का कबूलनामा भी आ गया। अमेरिका ने माना है, ये देखिए खुद जारी किया है कि सिर्फ $1 बिलियन के तो एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं 28 फरवरी से 25 मार्च तक। भाई एक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट जिसको IRGC ने उड़ा दिया था, ठीक है, जिसकी कीमत है $110 मिलियन, 3 F-15E स्ट्राइक ईगल 3। भाई एक फाइटर जेट की कीमत है $90 मिलियन। ऐसे ही 7 टैंकर ईरान ने डैमेज किए, उड़ा दिए, जिसकी कॉस्ट $40 मिलियन है। और भैया MQ-9 रीपर 12 उड़ाए ईरान ने, जिनकी कीमत $30 मिलियन है। भाई $20 मिलियन का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ाया। आप एक और चीज पर ध्यान दीजिए, ये जो पूरी अमेरिका की हवाई ताकत का नुकसान हुआ है ना, इसको आज तक किसी ने टच नहीं किया था। F-35 को कोई टच नहीं कर सकता था। तो जो अमेरिका का जो घमंड था ना, घमंड, वो पूरी तरह से, सोचिए ईरान हवाई ताकत में 0, लेकिन अमेरिका की हवाई ताकत को हवा निकालकर जमीन पर ईरान ले आया। जलवा है हमारा। हजरात आइए, हेलो माय फ्रेंड, औकात पे आ गया है। लीजिए रिपोर्ट देख लो भैया ध्यान से। अंधभक्तों, अगर तुम अपनी माँ की सगी औलाद हो, देखो पड़ोस की हो तो वो मुझे पता ही है पड़ोस की हो, लेकिन अगर पड़ोस की हो तो कोई बात नहीं है, तुम गैस तेल खूब इस्तेमाल करो। लेकिन अगर एक बाप की औलाद हो तो भाई इस पर जरूर बोलना, और अभी से गैस, LPG और पेट्रोल इन सब का इस्तेमाल बंद करो, बाइकआउट करो मुल्लों का। भाई देखो भारत 2019 के बाद भारत पहली बार, मोदी सरकार अब पहली बार LNG ईरान से ले रही है। जो LNG हम पहले कतर से लेते थे मोदी जी, अब वो ईरान से ले रहे हैं। ये भारत का और भारत के जो हिंदू संगठन इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुल्लों का बाइकआउट करना है। अब ईरान से ही ले रहे हैं यार, मुल्लों से। क्या करूं मैं तुम्हारा। हजरात सोचिए वक्त ने इनके मुंह में कितना मूता है। अबे पेशाब पियो, खुश रहो। भारत में इनको भारत के मुसलमान पसंद नहीं है। साले ईरान का तेल लेंगे, इराक का तेल लेंगे, मुसलमान विदेशियों का तेल ले लेंगे, लेकिन भारतीय मुसलमान इन्हें पसंद नहीं आएंगे। पिछले 15 दिनों में गद्दार भी इनमें कितने लेवल के हैं वो भी सामने आ गया है।
तो दोस्तो6 औकात के नंगे दुनिया के सामने पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट से 163 रशियन जो वैज्ञानिक और लोग काम करते थे, उन 163 और लोगों को रूस वापस निकाल रहा है, बुला रहा है। देखिए, वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान के कर्ग आइलैंड पर कब्जा करने का ख्वाब है, अमेरिका का प्लान है और उस प्लान पे वो काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि कर्ग आइलैंड पर अमेरिका ज्यादा लंबे समय तक कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान अपने सिर्फ ड्रोन से उस पूरे आइलैंड को अमेरिकी सेना के लिए कब्रिस्तान बना सकता है। उधर सैटेलाइट इमेज से नजर आ रहा है कि ईरान का जो नेवल बेस था, कई ईरान के नेवल बेस हैं, अमेरिका और इजराइल के हमलों में डैमेज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ है। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा मेरे अगले अपडेट का। ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट था। शेयर कीजिए। जय हिंद।